स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आपके लिए बाल विकास के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो यूपी टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड मेरी और वीडियोस देखनी है तो मैंने सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना या फिर अनुशासनहीनता छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय ऑप्शन नंबर ए, अनुशासनहीनता छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या फिर संवेगात्मक। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना या फिर गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखना के लिए कहना होगा, या फिर उसके समूह के एक सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या फिर विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रति प्रेरित करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से या फिर परिणाम से? तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर सामाजिक विकास? तो पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या फिर असत्य है? तो ये कथन एकदम सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन एकदम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों का समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या फिर कुशाग्र बुद्धि के बच्चे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों की समायोजन की समस्या होती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अगर ऐसा होता है तो शिक्षक को विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। किसका? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या फिर संचार माध्यम का? तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि देखिए खेल का विशेष महत्व होता है, बच्चे खेल के द्वारा ही सब कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के, बुद्धि के, सृजनात्मकता के या फिर अभिवृद्धि के? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के। यानी कि भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। इसका निर्माण किसने किया था और कब किया था, ये भी जानने वाला चीज है। तो इसका निर्माण सीएम भाटिया जी ने कब किया था? 1955 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक विकास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का विकास का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित, परिवर्तित तथा परिष्कृत कर अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे उन्होंने 3 स्तर तथा 6 अवस्थाओं, हर अवस्था में कितने स्तर होते हैं? 2 अवस्थाएं होती हैं हर स्तर में, इसमें बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन या विषय वस्तु का कठिनाई स्तर? तो शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति प्राणी पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो पूछा गया है कि कौन आंतरिक प्रेरणा दे रहा है अपने बच्चों को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्वग्राही किशोर व किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। किसके? समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या फिर वास्तविकता? तो पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति? जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल क्रियासंक्रियात्मक तथा और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? हिलगार्ड द्वारा, स्टोट द्वारा, हरलॉक द्वारा या फिर पियाजे द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास या सहनशीलता, बहुत विनीत या फिर स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या फिर शिक्षण या फिर राष्ट्रीयता? तो जो अधिगम क्षमता है वो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या फिर गुथरी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुथरी महोदय ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। अब देखा जाए, बात की जाए तो थॉर्नडाइक, पावलोव तथा स्किनर ने अनेक प्रयोगों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि पुरस्कार बाल अधिगम विकास में काफी महत्व रखता है।
लेकिन गुथरी महोदय ने कहा है कि बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दिशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे महोदय का, वुडवर्थ महोदय जी का, वैलेंटाइन जी का या फिर रॉस महोदय का? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ महोदय जी का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों में की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की प्रगति का आकलन शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या सिर्फ शैशव अवस्था से? तो माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं, ये होता है उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या फिर तत्परता से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या फिर ये सभी? तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक को पूछा गया है, तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि अनुकरण भी है, प्रतियोगिता भी है और प्रशंसा एवं निंदा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या फिर उपयुक्त सभी? इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि बालक के सीखने में प्रेरणा को बालक की व्यक्तित्वता का आदर भी माना जाता है, पुरस्कार एवं दंड भी माना जाता है, प्रशंसा एवं भर्त्सना भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या फिर पुरस्कार? सिंपल सी बात है, पूछा गया है कि किस चीज़ से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? स्कूल के बस्ते से शिशु को सहायता नहीं मिलती अधिगम में, बाकी अनुकरण, अभिप्रेरणा और पुरस्कार से मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में? तो जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की, वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।